नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पुरानी है। हम दुनिया के सबसे पुराने ज्ञान भंडारों में से एक और उससे बनी सभ्यता की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वैदिक सभ्यता की इस यात्रा को शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कुछ भजन, कुछ श्लोक एक पूरी की पूरी सभ्यता की नींव रख दें? आज हम वेदों को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे जिसने एक पूरे समाज को आकार दिया, उसकी सोच को, उसकी जीवन शैली को, सब कुछ। तो वेद है क्या? असल में ये हिंदू धर्म के सबसे बुनियादी ग्रंथ हैं, जिन्हें वैदिक संस्कृत में रचा गया था। और इन सब में जो सबसे पुराना और सबसे अहम है, वो है ऋग्वेद। ये समझिए कि ये उस जमाने का एक टाइम कैप्सूल है जो हमें सीधे उस दौर में ले जाता है। अब देखिए, ये जो वैदिक साहित्य है ना, ये कोई एक दिन में लिखी गई किताब नहीं है। नहीं, ये तो सदियों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। शुरुआत हुई संहिताओं से, जिनमें देवताओं की तारीफ में भजन है। फिर आए ब्राह्मण ग्रंथ, जिनमें यज्ञ और पूजा पाठ के नियम कानून बताए गए। इसके बाद आए आरण्यक, यानी जंगलों में लिखे गए ग्रंथ, जिनमें चिंतन मनन शुरू हुआ। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जहां आकर सोच और दर्शन अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। वैदिक सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले सारा जोर बाहरी चीजों पर था, पूजा पाठ, यज्ञ, जिसे कहते हैं कर्म कांड। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये फोकस अंदर की तरफ मुड़ गया, यानी ज्ञान कांड की ओर, जहां आत्मा और परमात्मा की बातें होने लगी, जहां आध्यात्मिक ज्ञान को सबसे ऊपर रखा गया। चलिए अब जरा वक्त में और पीछे चलते हैं और सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की दुनिया में झांक कर देखते हैं। समझते हैं कि उस वक्त के लोग कैसे थे, कैसे जीते थे। इस चार्ट को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ऋग्वैदिक लोगों के लिए क्या मायने रखता था। सबसे ज्यादा करीब 250 भजन सिर्फ इंद्र के लिए हैं, जो युद्ध और बारिश के देवता थे। और उनके ठीक बाद आते हैं अग्नि, जिनके लिए 200 भजन हैं। तो इससे उनकी दुनिया की प्राथमिकताएं एकदम साफ दिखती हैं। ऋग्वेद में गाय के लिए एक खास शब्द मिलता है, अघन्या। इसका मतलब पता है क्या है? जिसे मारा ना जा सके। बस ये एक शब्द ही काफी है ये बताने के लिए कि गाय उस समाज के लिए सिर्फ जानवर नहीं थी, वो पवित्र थी, और शायद सबसे बड़ी दौलत भी। यहाँ एक और मजेदार बात है, गोत्र शब्द। आज हम इसे अपने वंश से जोड़ते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि ऋग्वेद में इसका असली मतलब था गौशाला। सोचिए, जहां गायें रहती थीं, वो जगह कितनी जरूरी थी कि बाद में वही शब्द पूरे कुल या वंश की पहचान बन गया। ये बताता है कि वो समाज कितना ज्यादा पशुपालक और गायों पर निर्भर था। तो उस वक्त की दुनिया कैसी दिखती थी? देखिए, नदियों का बहुत बड़ा रोल था। सरस्वती नदी को तो नदी तमा कहा गया है, यानी सबसे अच्छी नदी। और कमाल की बात यह है कि आज के अफगानिस्तान की काबुल नदी, जिसे तब कुबा कहते थे, उसका भी जिक्र मिलता है। मतलब उनका दायरा काफी बड़ा था। इसी दौर में एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था, दशराग्न युद्ध, जो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। लोगों की बात करें तो पुरु और यदु जैसे बड़े बड़े कबीले थे, और खाने पीने में उनकी मुख्य फसल थी जौ, जिसे वो यव कहते थे। तो अब ऋग्वेद के दौर से आगे बढ़ते हैं। समाज बदल रहा था और सोच भी। एक नया दार्शनिक मोड़ आ रहा था, और इसका सेंटर थे उपनिषद। तो उपनिषदों ने क्या नया किया? उन्होंने पहली बार पूजा पाठ और यज्ञों से आगे जाकर एक बहुत गहरे सवाल पर ध्यान लगाया, और वो सवाल था मोक्ष का, यानी आत्मा की मुक्ति। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। और ये सिर्फ सूखी फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि इसे जिंदा कहानियों और संवादों के जरिए समझाया गया। जैसे कठोपनिषद में एक छोटा सा लड़का है नचिकेता, जो मौत के देवता यम से ही जिंदगी और मौत का राज पूछ लेता है। सोचिए जरा, उस दौर के राजा भी सिर्फ योद्धा नहीं थे। विदेह के राजा जनक जैसे लोग तो ब्रह्म ज्ञान पर बड़ी बड़ी बहसें करते थे। यही वो दौर है जब अथर्ववेद से आयुर्वेद, यानी जीवन का विज्ञान, निकला, और समाज चलाने के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी, जिन्हें प्रजापति की 2 बेटियां तक कहा गया है। मतलब समाज काफी व्यवस्थित था। तो इन सैकड़ों सालों में सिर्फ सोच नहीं बदली, पूरा का पूरा समाज बदल गया। जो लोग कल तक एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, अब वो बसने लगे थे। चलिए देखते हैं ये बदलाव कितना बड़ा था। ये टेबल इस पूरे बदलाव को एक नज़र में दिखा देती है। सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी थी, बड़े बड़े शहर थे। फिर आया ऋग्वैदिक दौर, जो ज्यादातर पशुपालक था।
मतलब लोग अपने मवेशियों के साथ घूमते थे। और फिर आया उत्तर वैदिक काल, जब समाज पूरी तरह से कृषि पर आधारित हो गया। लोग एक जगह बस गए, गांव बसे और फिर राज्य बने। और हमें इस बदलाव के पक्के सबूत भी मिलते हैं। जैसे आज के तुर्की में एक पत्थर का शिलालेख मिला है, बोगस कोए शिलालेख, 14वीं सदी ईसा पूर्व का, और उस पर इंद्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं के नाम हैं। ये आर्यों के माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में पहली बार लोहे के इस्तेमाल के सबूत मिले। और लोहे ने तो सब कुछ बदल दिया। जंगलों को साफ करना आसान हो गया, खेती बढ़ी और लड़ाई के हथियार भी बदल गए। और इसके बाद 800 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है, उसे ब्राह्मण युग कहते हैं, जब बड़े बड़े मुश्किल यज्ञ होने लगे, जो राजा की ताकत दिखाने का एक तरीका बन गए थे। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले की इन बातों का आज क्या मतलब है? क्या उनकी कोई छाप आज भी बाकी है? चलिए उनकी इस स्थायी विरासत को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हम सबने इसे सुना है, पढ़ा है, पर क्या हम जानते हैं कि ये कहाँ से आया है? ये सीधा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सोचिए, हजारों साल पुरानी एक बात आज भी हमारे देश की पहचान का हिस्सा है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे, कि उस प्राचीन दुनिया के कितने ही सत्य, कितने ही विचार आज भी हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को जाने अनजाने में एक दिशा दे रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।